2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए, जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा गए। ठटरी के बारे नक कटा। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास और जादूटोना फैलाने के आरोप लगे हैं। क्या है पूरा विवाद? अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा इन दिनों विवादों में हैं। आरोप लग रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों नागपुर में जब इनका कार्यक्रम था तब जादू टोना विरोधी प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी। आरोप है कि बागेश्वर बाबा इस चुनौती से डरकर 2 दिन पहले ही नागपुर से चले गए। आरोप लग रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा के नाम पर भूत प्रेत का दरबार लगाते हैं। वे जादू टोना के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी लगाई है और धमकी दी है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन किया जाएगा। समिति ने 30 लाख की चुनौती भी दे डाली कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में जिन चमत्कारों का दावा करते हैं उन्हें आकर उसके मंच पर दिखाएं। ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन शास्त्री ने चुनौती स्वीकार नहीं की। जब बाबा पर चुनौती के डर से भागने के आरोपों की जांच की तो पता चला कि 5 से 11 जनवरी तक यानी 7 दिन का कार्यक्रम नागपुर में तय था, लेकिन स्थानीय स्तर पर 5 से 13 जनवरी तक का प्रचार कर दिया गया और फिर खबर फैल गई कि बाबा चुनौती से डरकर भाग गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस खबर को खूब वायरल कर रहे हैं। वही कुछ लोग इनके खिलाफ और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी लिख रहे हैं। जिसके बाद बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामला और सभी सवालों को जवाब देकर दिए गए चुनौती को कबूल लिया है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां भगवान राम के होने का सबूत मांगा गया है। अयोध्या को लेकर सबूत मांगा गया है, इसलिए हम इन विवादों में नहीं पड़ते हैं। सत्य को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है। हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो प्रमुख हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहां पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहां भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी इसलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए। ठटरी के बरे। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र और शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन में शस्त्र और शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। तो हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते नहीं कि आप आओ, किसी को भी।